आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। पुलिस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों पर मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार करने में लगी है, फिर भी युवक बाज नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में बहेड़ी के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच आई लव मोहम्मद के बैनर उतारने को लेकर पुलिस से झड़प के बाद इंस्पेक्टर किला पर गलत टिप्पणी कर दी गई। इस पर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की पार्टी आईएमसी के प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। उससे पहले मोहल्ला सुरखा चौधरी तालाब से भीड़ सड़कों पर आने के बाद एक युवक पर भी प्रेमनगर थाने में एफआईआर लिखी गई है। डीएम अविनाश सिंह ने माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए कहा है। रिश्वत में पकड़े गए मानचित्रकार को छुड़ाने की कोशिश में तहसील सदर के गेट पर खलबली मच गई। महानगर कॉलोनी में कुत्तों को लेकर मचा घमासान थम नहीं पाया है। बनारस की घटना को लेकर अधिवक्ता भड़क गए हैं। 60 लाख की अफीम स्मैक के साथ फाइक इनकिले में रहने वाले किन 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। आईएमसी प्रवक्ता डॉक्टर नफीस पर हुआ मुकदमा। थाना किला पुलिस ने मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मोहल्ला ज़ख़ीरा में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर उतारने को लेकर विवाद के बाद इंस्पेक्टर किला के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसे लेकर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। नबी की शान में गुस्ताखी पर रात सड़क पर आई भीड़। थाना प्रेमनगर के मोहल्ला सुरखा चौधरी तालाब में नौजवानों की भीड़ गुजरी आधी रात के बाद सड़क पर दिखी। पहले कोतवाली और फिर प्रेमनगर थाने पहुंचकर हंगामा किया। तब दरगाह हज़रत से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी भी पहुंच गए। आखिरकार पुलिस ने रात 2 बजे श्यामपाल नाम के युवक पर भावनाएं भड़काने इत्यादि के आरोप में सलीम रजा की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया। तब आक्रोशित युवक अपने घरों को वापस लौट गए। बहेड़ी पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को किया गिरफ्तार। थाना बहेड़ी पुलिस ने 20 सितंबर को धार्मिक आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम आईडी से एक वीडियो पोस्ट किया था जो समाज में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। आसिफ के खिलाफ धारा 67C IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने कृत्य को स्वीकार किया और भविष्य में ऐसा न करने की शपथ ली। डीएम बोले, माहौल बिगाड़ने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने विकास भवन सभागार में पीस कमेटी की बैठक की। त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने पर जोर दिया। पूर्व में त्योहारों पर अमन और सौहार्द के लिए बाशिंदों के रवैये की प्रशंसा की। खुराफात करने वालों को चेताया है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में एसपी सिटी मानुष पारिक समेत दूसरे तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। रिश्वत में मानचित्रकार को पकड़ने पर मच गया हंगामा। एंटी करप्शन की टीम ने तहसील सदर से चकबंदी विभाग के मानचित्रकार राजीव मित्तल को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया, जिससे खलबली मच गई। जैसे ही टीम उसे लेकर तहसील गेट पहुंची, वहां उसे छुड़ाने की कोशिश से हंगामा खड़ा हो गया। खींचतान के बीच एंटी करप्शन की टीम मानचित्रकार को थाना कोतवाली ले आई। उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ट्रैप टीम प्रभारी प्रवीण सानियाल के मुताबिक चकबंदी विभाग के मानचित्रकार ने तूदाबंदी के नाम पर थाना कैंट में भरतौल में रहने वाले बाबू नाम के शख्स से 5000 रुपए की रिश्वत ली थी। 60 लाख की अफीम के साथ फाइक इनकिले में रहने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। बारादरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 900 ग्राम अफीम, 200 ग्राम स्मैक और 3.5 किलो कट पाउडर बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 60 लाख रुपए है। बरामद मादक पदार्थों के साथ 94,000 रुपए नकद, 2 वाहन और 5 मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान साजिद और रेहान के रूप में हुई है, जो फिलहाल फाइक इनकिले में रह रहे थे। इस गैंग के 3 अन्य सदस्य फरार हो गए हैं। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और जितने लोग इस कार्य में संलिप्त हैं, जितने गिरोह हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध लगातार इस अभियान के अंतर्गत आज थाना बरादरी पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद करे हैं और इसमें 2 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। इनके मैं नाम पढ़ देता हूं। साजिद पुत्र लईक, निवासी मोहल्ला गढ़ी, कस्बा शीशगढ़। इसका हाल पता फाइक इनक्लेव थाना बरादरी है। इस पर यह मुकदमा मिला के टोटल 2 मुकदमे हैं। पहले जेल जा चुका है ये एनडीपीएस एक्ट में ही। इसके अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है रेहान पुत्र नूर इस्लाम। यह जोखनपुर थाना बहेड़ी
का रहने वाला है, जनपद बरेली का। इस पर कुल मिला के 3 मुकदमे हैं। इन दोनों के पास में से जो बरामदगी है वो इस प्रकार है: 900 ग्राम अफीम, 200 ग्राम अवैध स्मैक, 350 ग्राम कट पाउडर, 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और बिक्री के 94,000 नगद रुपए और 5 मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कंपनियों के इनके पास से बरामद हुए हैं। जो टोटल बरामदगी है, इसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो लगभग 60 लाख की है। ये इनसे बरामद हुए हैं। इन दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इनसे जुड़े हुए जितने और व्यक्ति हैं, जो बैकवर्ड लिंकेज है और जहां ये बेचने जा रहे थे फॉरवर्ड लिंकेज है, इस पर काम किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा और पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बनारसी घटना को लेकर भड़के अधिवक्ता। बार एसोसिएशन के आह्वान पर वाराणसी घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अधिवक्ता काफ़ी देर तक नारेबाजी करते रहे। बाद में यहां सीओ फर्स्ट आशुतोष श्याम और इंस्पेक्टर कोतवाली भी पहुंच गए। आइए आपको सुनवाते हैं कि अधिवक्ताओं का प्रदर्शन के दौरान क्या कहना था। देखिए, हम लोगों की बहुत ज़माने से डिमांड रही है और जो केस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात हमेशा से शुरू चली जा रही है, कही जा रही है। कई साल से हम लोगों का चाल चल रही है उसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने के संबंध में और वहाँ पे जो बनारस में जो घटना हुई है उसके संबंध में जो प्रदेश में बराबर उत्पीड़न किया जाना है उसमें किया जा रहा है। उसके संबंध में हम लोग ज्ञापन लेके माननीय मुख्यमंत्री के लिए आए थे, लेकिन एडीएम वो डीएम साहब से जो है बात नहीं हो पाई और हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे। डीएम साहब नहीं है, उनका इंतजार कर रहे हैं। महानगर कॉलोनी में कुत्तों पर मचा घमासान। कुछ दिन पहले महानगर कॉलोनी में कुत्तों से परेशान डॉक्टर और डॉग लवर इंजीनियर के बीच मारपीट हो गई थी। तब ये मामला पुलिस तक पहुंचा था। आज वहां से कुछ महिलाएं एसएसपी दफ्तर पहुंची। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी परेशानी को रखते हुए बहुत गंभीर बातें कही हैं और कुछ इल्ज़ाम भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग डरे हुए हैं, पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आइए आपको महिलाओं की बात सुनवाते हैं। ऐश्वर्या गुप्ता। कहाँ रहती हैं आप? सर महानगर में। सर शुक्रवार की रात को सर 12 बजे सर हम 12 तारीख को शुक्रवार को मैं अपने हस्बैंड को दिखा के, जो किडनी पेशेंट है, उनकी किडनी का ऑपरेशन करा के हम लोग एम्स से आकर ही बैठे थे। अचानक मेरे बेटे के रोने चिल्लाने की आवाज़ आई तो सर मैं भागी तो गली में कुत्ते उसे खदेड़ रहते। अगर ये लोग आंटी लोग नहीं होती ये लोग सर तो शायद मेरे बच्चे नहीं बच पाता। सर मैंने सिर्फ कुत्तों को डंडा लेके भगाया था और सर उसके बाद सारी बात हो के हम लोग अंदर आके बैठ गए क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी परेशान है। हमारी पूरी फैमिली पिछले 6 महीने सफ़र कर रही है। सर तो उन लड़कियों ने सर डॉग वाली तो कोई बात ही नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। सर नॉर्मल भी अगर हम कोई भी हमें कुत्ता काटेगा तो हम उसे भगाएंगे ही। सर वो लोग रात में लगभग 8:30 पौने 9 बजे करीब सर डंडा लेके मेरे घर पे आ गई मुझे मारने के लिए। गाली गलौज करने लगी सर, उल्टा सीधा बोलने लगी। तो एक हमारे पड़ोस में रहती, उन्होंने कहा भी कि आप आज डंडा लेके क्यों आई हैं? तो बोली हम कुत्तों से डर के नहीं आए। बोले आप तो डॉग लवर हैं। बोली हम कुत्तों को मारने नहीं आए, हम उन्हें मारने आए जिनने कुत्तों को मारा है। सर उनने मेरे संग मारपीट की। सर अगर मेरे हस्बैंड सर नहीं होते और आस पड़ोस के लोग नहीं सर तो मैं बच नहीं पाती। आज आप साहब से मिलिए, क्या कहा? सर मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे और सही बात जो होगी निष्पक्ष कार्रवाई होगी। सर हमें मैम से उम्मीद है कि वो हम लोग का साथ देंगी और मैम सच का साथ देंगी और सच की जीत भी होगी। मेरे पति पे उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं। मैं मानती हूँ लड़ाई मुझसे हुई, लेकिन मेरे पति पे उन्होंने गलत एफआईआर कराई है, गंदे इल्जाम लगाए हैं। और सर ये देखिए सर ये उन्होंने हमें वो दी है सर धमकी भरी, वो इसका खर्चा 8 से 10 लाख रुपए है। सर वो हमसे पैसे की डिमांड कर रही हैं। मेरा नाम प्रेक्षा है, मैं महानगर में रहने वाली हूँ और ये जो कांड हो रहा है इसमें जो भी विवाद हुआ, लड़ाई दोनों तरफ से हुई और उनको जैसे भी करके लगी चोट वो लगी और दोनों तरफ से लगी। वो विवाद अपनी अलग तरफ है, उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन हम मोहल्ले वाले इस चीज़ से परेशान हैं कि वो लड़कियां सोशल मीडिया पे किसी भी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर एडिटिंग करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप जो आजकल बड़ी फेमस चल रही है उसका मिसयूज़ करके वो सोशल मीडिया पे किसी की छवि इतनी कैसे बिगाड़ सकती है। वो आज डॉक्टर के साथ, डॉक्टर विवेक गुप्ता के साथ कर रही है। उनकी फ़ोटो, उनका नाम, उनको आरोपी करार कर दिया उन्होंने, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सिर्फ दबाव बनाने के लिए और इन लोगों को इतना मेंटल प्रेशर देने के लिए सब वो गलत सलत खबरें जो है मोल्ड करके बार बार डालिए सोशल मीडिया में। हम लोगों को यही खतरा है कि अभी इनके साथ हो रहा है, आगे चलकर हमारे घर के हमारे बाप या हमारे भाई के साथ भी वो ऐसा कर सकती है। तो हमारा तो गली में निकलना मुश्किल हो गया है। मैं रोज़ टहलती थी लेकिन मेरा टहलना मुश्किल हो गया है। मैं अगर कोई कुत्ता आएगा भी, खाना हम लोग सब खिलाते हैं, बात यहाँ पे डॉग्स वाली है ही नहीं, कोई डॉग हेटर नहीं होता है।
लेकिन अगर कोई डॉग हमें काटने को आता है तो हम उसको डराते भी हैं, लेकिन उसको भी अगर वो लोग वीडियो बना के कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगी तो ये एक तरीके से साइबर क्राइम ही है, और ये हमारी प्राइवेसी जो है पूरी इन लोग ने छीन ली है। उनके परिवार में हर कोई डरा हुआ है, एक मेंटल ट्रॉमा है। हमारे परिवार में, हमारी पूरी गली में ऐसा माहौल हो गया कि कोई घर के बाहर निकलने में डर रहा है कि कब ये वीडियो को कैप्चर करके गलत तरीके से दिखा दे। तालाब में युवक के शव से मच गई खलबली। कैंट थाना क्षेत्र में लाल फाटक के पास तालाब से एक युवक का शव बरामद हुआ है। वहां के लोगों ने शव देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद पड़ताल की, लेकिन अभी युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जमीनी विवाद में परिवार पर हमला, 3 नाजुक। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव कचनारे में जमीनी विवाद को लेकर बड़ी वारदात सामने आई है। आरोपी उग्रसेन और उसके परिजनों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में रोहिताश, उनकी पत्नी प्रेमवती और पिता बलदेव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रोहितास कहाँ रहते हैं? कचनारी थाना हाफिजगंज, उग्रसेन नाम के व्यक्ति से। क्यों हुई थी मारपीट, क्या वजह है? उनसे आपसे हमारा मुकदमा चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? इनने पहले मारपीट की थी जगह पीछे, फिर क्या हुआ? फिर उनने ये कह रहे मुकदमा वापस लो, नहीं जान से मार देंगे। तो ये आके शराब पी के आए, गल गलोच जलने लगे, तो घर में घुसे आए। क्या मारा था आपकी मार में? इनने चाकू को लेके आए थे और डंडे उंडे लेके आए थे। कब की घटना है? कल शाम की। कितने लोग होंगे? वो 10-12 लोग हैं। रिपोर्ट दी थी? हाँ, रिपोर्ट दी थी। शराब के नशे में चाचा भतीजे में मारपीट। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के करेली गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शराब के नशे में घर पर गाली गलौज कर रहे राजेश को भांजे अनिकेत ने रोका तो दोनों के बीच हाथापाई हो गई। मारपीट में राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का कहना है कि राजेश आए दिन शराब के नशे में परिवार से मारपीट करता था। रंजिश में युवक की सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश। थाना सुभाष नगर के इलाके में रंजिश के चलते एक युवक के सीसीटीवी कैमरा तोड़ने का मामला सामने आया है। घर के मालिक के शंखधार के बाहर लगे कैमरे से छेड़छाड़ पड़ोसी युवक ने की है। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामले की शिकायत पुलिस तक ले जाने की तैयारी है। ड्राइवर पर लगा नकदी गायब करने का आरोप। इज्जतनगर थाने में ड्राइवर से जुड़ा एक गंभीर मामला पहुंचा है। गांधीनगर मिनी बाईपास निवासी ने अपने पूर्व ड्राइवर पर चोरी का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक कार्यालय और घर से 23,60,000 रुपए नकद और करीब 10 तोला सोने के जेवरात गायब हो गए। पीड़ित का कहना है कि चोरी का तरीका देखकर साफ हो रहा है कि किसी अंदरूनी जानकारी रखने वाले का काम है। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाँच शुरू कर दी है। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। शाहजहांपुर कटरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हुलासनगर निवासी 50 वर्षीय चंपतराम बाइक से नानी के घर से लौट रहे थे, तभी क्यारा और बुखारा मोड़ के बीच तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में चंपतराम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को खबर की। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। चंपतराम खेतीबाड़ी करते थे, उनके 6 बच्चे हैं। रामपुर से ससुराल जा रहे युवक की मौत। पड़ोसी जिला रामपुर में भोट से थाना भड़ी के इलाके में जा रहे राशिद की बाइक में किसी वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में राशिद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। राशिद पान बेचते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। परिवार अचानक इस दुर्घटना से गहरे सदमे में है। नाम गुड्डू है मेरा। कहाँ रहते हैं? पैमपुर रहते। थाना कौन सा लगता है? भोट। जिला? रामपुर। क्या हुआ था आपके भाई के लिए? मेरा भाई गया था रात के 9 बजे ससुराल अपनी। कहाँ पर थी ससुराल इनकी? बेहड़ी की रहना है। उधर को हमने रात फोन लगाया और उनने फ़ोन नहीं उठाया, इसके ससुराले ने फ़ोन नहीं उठाया और बात को फ़ोन लगाया तो कह रहा हमने भेज दिया तुम्हारे लोगों को। अच्छा। तो हमने सोचा ना कोई बात नहीं, कोई अम्मा रात फिर फ़ोन लगाया, फिर फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने भी। 8 बजे फिर हमें पता चला हमारा भाई यहाँ ख़त्म हो गया। किस चीज़ से टकराए थे, क्या हुआ? ये पता नहीं चला काहे से कहाँ हादसा आई? यस, हिज वाले रोड पे। वो बेहड़ी का पुल नहीं है, बेहड़ी से पुल का आगे थोड़ा। क्या करते थे ये? वो बेचते थे पान, लोन की।
विवाह का झांसा देकर महिला से 3.25 लाख ठगे। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में विवाह का झांसा देकर महिला से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। हार्टमैन निवासी प्रज्ञा ने लखनऊ निवासी आनंद प्रकाश पर आरोप लगाया कि उसने जीवनसाथी.com के जरिए उनके भरोसे को तोड़ा है। करीब 23,24,227 रुपए की ठगी की है। पैसा ऑनलाइन, QR कोड और नकद भी दिया है। आरोपी ने पहले पैसे लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में अपना WhatsApp अकाउंट डिलीट कर दिया और संपर्क बंद कर लिया। पीड़िता ने पुलिस और IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं से करोड़ों की ठगी और मारपीट। भमरा थाना क्षेत्र में महिलाओं से करोड़ों की ठगी और मारपीट का मामला सामने आया है। सरदार नगर की महिलाओं ने SSP को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि एक महिला और उसके साथियों ने आधार कार्ड और फोटो का इस्तेमाल कर समूह लोन दिलाने, अनुदान और पेंशन दिलाने का झांसा देकर महिलाओं से पैसे हड़प लिए। जब पैसे वापस मांगने गईं तो आरोपियों ने मारपीट की, गालियां और जान से मारने की धमकी दी। SSP से कार्रवाई की मांग की है। धंधे हर साथ में देखो पैसा निकलवाए कुछ ने ले लिए और लोग सुने ना। कितने रुपए निकलवाए थे? कम से कम 2 लाख रुपया निकलवा लो। कैसे निकलवाए थे पैसे? क्या क्या के निकलवाए थे? कहीं देखो मशीन मिल जाएगी, तुम्हें कुकर मिल जाएगा, पैसा वापस कर दो कंपनी को और तुम्हें वो बच जाएगा। कितनी पुरानी बात है ये? नगद पैसा बताओ। 2 ही गए 1.5 साल और नगद हमने दे दिए 40,000। क्या नाम है आपका? अपर्णा। पूरी घटना ये पहले जो समूह करवाई थी तो इससे लेना देना हम लोगों को काफी वो थे, तो हम लोगों को उनने भरोसा दे दिया। फिर इन्होंने सब पे 3-3, 4-4, 8-8, 10-10 जैसी उनने समूह करवाने और सबसे महिला से करवा लिया। हम सब गरीब आदमी हैं। उसके बाद उसने जाकर तुम्हें मशीन मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, जे मिलेगा, जब मतलब जे लोभ दे दिया और तुम्हारे जो लड़की के नाम में 500 रुपया मिलेंगे, तो जे महीना के हिसाब से जे लोभ दे दिया। हम पूरा महिला लोगों से सब पैसा लेके वो घोटाला कर गया। कितने रुपए निकाले आप? हम हमारे 1,35,000। आपसे? अब हमारे से 1 लाख। क्या क्या के निकलवाए थे? लड़की की बीमा करने वास्ते। ये कहाँ की रहने वाली है जिसने पैसे नहीं दिए? सरदार नगर आप इससे मांगे पैसे तो क्या कहा था इन्होंने? गाली गलौज किया उनने। थाने में शिकायत की थी? थाने में शिकायत किया है। नहीं आए ना चौकी ना थाने, हैं? ना चौकी सुनवाई है ना थाने सुनवाई है। 6 अवैध कॉलोनी में BD ने चलाया बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण की परिवर्तन टीम ने थाना भिथरी चैनपुर के ग्राम सैदपुर खजूरिया और उमरिया में 6 अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कार्रवाई में लगभग 23,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति भूखंड चिन्हित करने, साइट ऑफिस और बाउंड्री वाल निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं को निशाना बनाया गया। प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना में विकास अधिनियम 1973 के तहत की गई है। नवरात्रि और दशहरा से पहले भरे गए 40 नमूने। नवरात्रि और दशहरा पर्व पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्रवाई की। सहायक आयुक्त अपूर्व श्रीवास्तव और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 40 नमूने संग्रहित किए गए। नमूनों में दूध, आटा, चाय पत्ती, सरसों का तेल, किशमिश, मूंगफली और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। सभी नमूने झांसी की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। डीएम के निर्देश पर 22 से 30 सितंबर तक विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि मिलावटी खाद्य सामग्री से किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष पर भड़के केंद्रीय मंत्री वर्मा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के GST सुधारों पर ट्वीट के जवाब में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने यूपीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि खड़गे 2004 से 2014 तक की अवधि पर नजर डालें, जब भ्रष्टाचार चरम पर था और अर्थव्यवस्था संकट में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शीर्ष 4 अर्थव्यवस्थाओं में जगह दिलाई है और नई GST दरों के माध्यम से निम्न वर्ग को फायदा हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खड़गे को पहले कांग्रेस के किए गए नुकसान को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, खड़गे जी की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, बड़े सीनियर नेता हैं, कम से कम अपने शब्दों को नियंत्रित रखना चाहिए। और खड़गे जी को पहले अपने 414 का जो कार्यकाल यूपीए का था उसको जरूर बताना चाहिए कि हमारे 414 के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, देश कहाँ पर खड़ा था, कितने भ्रष्टाचार हुए थे। तब मैं कहूँगा कि 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार केवल उजागर नहीं हुए थे, पकड़े गए थे और कितने लोग जेल गए थे। इसलिए देश कहाँ खड़ा था, देश की जनता मायूस हो गई थी
और केंद्र सरकार से विश्वास एक तरह से उठ गया था, तब मैं कहूँगा कि आशा की किरण के रूप में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए और जिस तरह से जिस देश यहाँ खड़ा था वो देश को सबसे खस्ता हालत अर्थव्यवस्था से उठा करके आज दुनिया की टॉप 4th अर्थव्यवस्था में यहाँ पर देश को लाने का काम किया है। और जीएसटी में जिस तरह से आम जन के लिए एक तरह से चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए जीएसटी से ये सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है। तब मैं खड़गे जी से कहूँगा, खड़गे जी आप और आपके कांग्रेस के लोग भी जीएसटी का फायदा उठाएंगे और इनकम टैक्स का जो स्लैब किया है सीधा 12 लाख, उसका सीधा सीधा फायदा उठाएंगे। अरे आपने तो 60 वर्षों में इनकम टैक्स का स्लैब कितना बढ़ाया था याद करिए। मोदी जी ने तो एक झटके में 7 लाख से सीधा सीधा 12 लाख करने का काम किया है। तब मैं कहूँगा कि पहले अपने गिरबान में झांक करके देखिए कांग्रेस ने देश का कितना नुकसान किया है, देश की जनता को किस तरह से ठगने का काम किया है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।